हेलो ऑल, सहज हियर। जर्नी विद इन के इस नए वीडियो में आज हम एक इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं जिसका टॉपिक है डर, फियर। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज इस टॉपिक के बारे में बोलने से पहले एक बुक आपको दिखाना चाहता हूँ। मतलब ये बुक जो है, तो इसने बहुत अच्छी तरीके से डर के बारे में बताया है, इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बताया है, और वो कैरेक्टर कैसे खुद की इनसिक्योरिटीज़ थ्रू जाके कैसे खुद को रीडिस्कवर कर लेता है। सो ये बुक है विनलैंड सागा। सो विनलैंड सागा एक ऐसी स्टोरी है जो मुझे बहुत पसंद आई। अमेजिंग। ये इसका वॉल्यूम 1 है, इसका एनीमे भी चल रहा है। और देखिए कितनी भारी, एक वॉल्यूम इतनी भारी और वॉल्यूम्स है। बट खास करके इसमें एक पैनल है जो मुझे बहुत ही पसंद आया। और उस पैनल को देख के ही मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सो वो पैनल, लेट मी जस्ट शो। ये वो पैनल है जब थॉर्स को मारा जाता है, ये वाला। सो थॉरफिन की ये स्टोरी है, बट उसका जो प्रीलॉग है बहुत अमेजिंग है। और उसमें जो उसका थॉर्स का जो सैक्रिफाइस दिखा है, अमेजिंग। अगर आपको चांस मिले, you go on Crunchyroll, you go on Netflix, you buy these like big edition, like big volume comic and read it, go through it. Amazing। इसमें जो philosophies जो बताई है, stoicism and other things, amazing। पता नहीं कैसे, मतलब वो जो कैरेक्टर है थॉरफिन, वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। वो बदला लेने जाता है, पर बदला लेते लेते वो खुद को जानता है, वो खुद को पहचानता है वो कैसा है। उसके पिताजी को वो कैसा चाहिए, हाउ हिज फादर वांट्स हिम टू बी। तो उसके बारे में पूरी ये कहानी है। होप सो आपको ये अच्छा लगेगा। यू गो एंड यू वॉच दिस एनिमेशन, यू रीड द मांगा, लाइक द कॉमिक्स, यू विल लव इट। तो बात करते हैं फियर के बारे में। तो फियर एक ऐसी चीज़ है कि जो ना इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। ये मुझे हाल ही में पता चला। कभी कभी ऐसा होता है कि फियर अंदर ही क्रिएट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर ऐसा कोई ऐसा इंसान होता है जो हमारे अंदर वो फियर एम्बेड करके रख देता है, एक चीज़ के बारे में, एक सिचुएशन के बारे में, एक रिचुअल के बारे में। पर ना, सोक्रेटिस का एक कोट है, डाउट योर बिलीव्स। तो कभी कभार हमारे जो बिलीव्स है उस पर भी डाउट करना चाहिए। और ये मेरा नहीं, सोक्रेटिस का कोट है। यू कैन गो टू द ओल्ड प्लेस एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस। और ये मुझे कब पता चला, जब मैं ये एक चैप्टर लिख रहा हूँ। इसको बहुत टाइम लग रहा है, मेरे दिमाग में वो बैठा है, पेन में भी अभी आ रहा है, बट टाइम लग रहा है उसको। जो चैप्टर है ग्रीस में सेटअप हुआ। एंड दैट आई एम द रीज़न आई एम टेकिंग टाइम इज़ आई वांट टू एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ द कैरेक्टर, आई वांट टू एक्सप्लोर लाइक द होल माइथोलॉजी, और जिस उसको मैं एक चैप्टर में समा सकूँ। सो उसके लिए, और पढ़ते पढ़ते मैंने कुछ प्लेज, कुछ थेसिस कुछ पढ़े, और उसमें से सोक्रेटिस के कुछ अच्छे अच्छे कोट्स कह सकते हैं, या फिर उन्होंने जो कहा है
वो मैंने पढ़ा, बट उसमें से सबसे बढ़िया मुझे लगा डाउट योर बिलीव्स। ये सोचना चाहिए। और उसमें उसके बाद सोक्रेटिस ने एक अच्छी कोट दी थी कि आई नो दैट आई नो नथिंग, कि मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तो अभी जस्ट मैं इन चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी करते करते मुझ में बहुत सारे मेरे थॉट्स में थोड़े बदलाव आ गए, एंड विच इज़ गुड, क्योंकि द सोक्रेटिस, इन माय पर्सपेक्टिव, आई look Socrates as one of the 10 primordial masters, एंड वो 10 प्राइमोडियल मास्टर्स में से एक ऐसी। और सोक्रेटिस ने इतने अच्छे अच्छे चीज़ें बताई है, माना कि उस वक्त उन्होंने वो चीज़ें नहीं समझी, या फिर ऐसा भी होगा कि ही वॉज वे अहेड ऑफ टाइम, जिसको लोग समझ ही नहीं पाए। बट अभी जब ये सोचता हूँ इन चीज़ों के बारे में, तब पता चलता है ही सेड मैनी अमेजिंग थिंग्स, मैनी। तो उनमें से एक है ऑलवेज डाउट योर बिलीव्स। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये बिलीफ आपके अंदर किसने एम्बेड किया है। सो सी, अगर आपके रिस्पेक्टफुल जो आप जिसको आप रिस्पेक्ट करते हैं वो अगर एम्बेड किया है, एंड विच इज़ अ राइट थिंग, देन इट्स फाइन। अगर किसी ऐसे इंसान ने अगर एम्बेड किया है कि जिसको आपके अंदर जिसको वो डर बट बिठा ना हो, वो बहुत आगे पता चल जाता है। बट इट्स गुड इफ़ यू स्टडी योर सेल्फ एंड यू अंडरस्टैंड यही ये सीक्वेंस है, और उनमें से क्या चीज़ है जो मुझ में डर ला रहा है, आगे बढ़ने में क्या रुकावटें आ रही है। तो वो एक स्टडी करते वक्त मुझे एक याद आया कि आ, मैं जो जो कुछ भी चीज़ें करता हूँ या करता था, वो करने में बहुत देर लगती थी मुझे। द रीज़न, मुझे क्यों डर लगता था, क्योंकि एक तो गलतियाँ, तो गलतियों के वजह से मैं घबरा जाता था, या फिर ऐसे कि लोग जज करें। सो देर इज़ ऑल्सो a syndrome known as nice guy syndrome. It says it is a bit philosophical, but nice guy syndrome होता है। और उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि यू ट्राई टू बिकम अ नाइस गाय, बट इवेंचुअली यू गेट हर्ट योर सेल्फ। तो ऐसी बात होती है। तो वो एक आ जाता है, वो एक है। और उसके वजह से डर पैदा हो जाता है कि अरे, हमने कुछ गलतियाँ की तो क्या होगा, हमने अगर किसी को अपने गलतियों से निराश किया तो क्या होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने अगर खुद को सही साबित किया और सामने वाले को गलत साबित किया, जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो हमें क्या कहेंगे। दैट इज़ अ काइंड ऑफ ईगो, बट दैट इज़ ऑल्सो फियर। और उसके साथ ही साथ अगर 4 लोगों के सामने हमारी नाक कट गई तो हम क्या करेंगे। हालांकि वो डर बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। हो जाने दो, गलतियां हो जाने दो। गलतियों को अगर आपने फेस किया तो आगे बढ़ सकते हो, वरना ये जो फियर है ना, ये फियर ही आपको पीछे ढकेलते रहेगा। तो हाल ही में एक मैंने चीज़ ट्राई की खुद पे। तो क्या हुआ, बहुत सालों से मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा था, और वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि नॉर्मली सबके पास होती है। और क्या हुआ कि एक पुराना लैपटॉप है मेरा, 2016 का, 2016 बिल्ड। और उसमें मैंने ट्राई किया कि चलो इंस्टॉल करके देख लेते क्या चीज़ है। बट वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था मुझसे। मैंने 2018 से स्टार्ट किया कोशिश करने के लिए, बट मैं नहीं कर पाया। अभी परसों जाके
वो इंस्टॉल हो गया। क्यों इतना टाइम क्यों लगा? अगर कर सकता था तो पहले ही कर देता, पर मुझसे क्यों नहीं हो पाया वो? बात डर की थी। मैंने सारे आर्टिकल्स पढ़े थे, मैंने सारे स्टेप्स मैंने याद किए थे, मैंने सब कुछ सजेशंस ले लिए थे दोस्तों से, कैसे करना है क्या करना है, पर मैं नहीं कर पाया। इवेंचुअली मैं नहीं कर पाया। पर जब वो लैपटॉप वापस सामने आया और मैंने देखा कि शुरू करके देखते लैपटॉप शुरू है या नहीं, और मैंने देखा लैपटॉप शुरू हो गया। इट वाज वर्किंग वेरी फाइन। पर वो बहुत स्लो चल रहा था। विंडोज़ 10 था, 11 के लिए अपग्रेड करना था। हाल ही में अक्टूबर में सपोर्ट ख़त्म हो रहा है 10 का, सो और वो पेड था। तो अभी क्या करें इसका? मुझे ये लैपटॉप यूज़ करना है, देखते क्या इससे और क्या ही जूस निकाल सकते हैं लैपटॉप से। बहुत जूस निकाला उस लैपटॉप से मैंने, तो लिया। और फिर से दिमाग में आया चलो नई सिस्टम इंस्टॉल करते, लिनक्स इंस्टॉल करते, देखते क्या हो जाता है। उस वो लिनक्स इंस्टॉल करते वक्त मैंने 20 मिनट्स, आई आई जस्ट सेड टू माई सेल्फ, अरे यार ये पेड वर्जन है, क्या होगा, क्यों कर रहे हो, क्यों यार पैसा खर्च कर रहे हो। वो 2016 में लिया था विंडोज़ 8, और उसके बाद विंडोज़ 10 अपग्रेड में मुझे वो पैसे का, तो वो पेड लिया है, ऐसे 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 करके वो दिमाग में आ रहा था। पर बाद में मैंने सोचा भाई देखते क्या होता है, होते होते क्या ही होगा, सिस्टम ब्रेक हो जाएगा ना, सिस्टम पूरा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से शुरू कर देते, हार्डवेयर में घुस के जाके देखते। और मैंने लिनक्स मिंट उसमें इंस्टॉल करना शुरू किया। पहली बार मैंने देखा और अच्छा तो ऐसे ऐसे सिस्टम है, और ट्रायल यूज़ किया उसका। पर मैं भूल गया था कि उसका जो ओएस है, तो ओएस के लिए एक अलग स्टोरेज होता है और उसका पार्टीशंस होता है। मैं गया डायरेक्ट इंस्टॉल करने के लिए, पर इस बार ये अच्छा हुआ कि मैंने पूरा वो मैसेज पढ़ा और पीछे गया, और जो पार्टीशन था वो पार्टीशन चेक करके मैंने देखा अच्छा तो एक सीडी पार्टीशन है, नॉट सीडी बट एक ड्राइव पार्टीशन है, उसके अंदर विंडोज़ है। तो पूरा विंडोज़ डिलीट करके मैंने लिनक्स इंस्टॉल किया। आगे का डर, मेरे जो भी अच्छे अच्छे मेमोरीज़ है उस लैपटॉप में, उसका क्या, वो मेमोरीज सेफ रह गई। और पूरे तरह से इंस्टॉल होने के बाद, पूरा कंफर्म करने के बाद, एक बात कह सकता हूँ, मेरा वो डर ही चला गया, मेरा वो पूरा डर चला गया। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि वो डर चला गया आखिरकार। और अभी मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ गोइंग अमेजिंग। तो एक लैपटॉप है जिसमें विंडोज़ है, एक लैपटॉप है अभी जिसमें लिनक्स है, एंड आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। और उसके बाद मैंने 2-3 चीज़ें और ट्राई की खुद के साथ। जो भी वो दिन ऐसा था ना, वो दशहरा का दिन था, आई कैन से दशहरा killed the fear inside me. Actually, Dashera killed the fear inside me. I can say that proudly. तो उस वक्त मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की खुद के साथ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब मेरे पास ना एक नोड एमसीयू का एक एलिमेंट है, नोड एमसीयू आर्डिनो। वो बहुत एम्बेडेड सिस्टम्स में जाता है, उसमें ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता उसमें, बट उसमें मैंने एक्सपेरिमेंटेशन किया। तो खुद से प्रोग्राम्स बनाने शुरू किए, थोड़ा एआई का यूज़ किया, थोड़ा सा उसमें जेमिनी एआई एम्बेड करके देखा। जो मैं उस वक्त सोचता था पर मैं कभी कर नहीं पाता था, डर के वजह से, डर के वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं की। पर जब मैं उसमें घुसा, जब मैं उसमें एक्सप्लोर करने लगा कि भाई साहब ये भी चीज़ें हो सकती है, वो भी चीज़ें हो सकती है, एंड आई गॉट शॉक्ड कि वो सारी चीज़ें सक्सेस हो रही है।
मतलब अगर मैंने डरना छोड़ दिया, अगर मैंने डरना छोड़ दिया तो मैं और क्या कर सकता हूँ। जब जब तक मैं डर में था तब भी मैं परफॉर्म अच्छा कर रहा था, पर जब खुद कुछ करने की बारी आई तब मैं डरता था। अब वो डर चला गया तो अब मुझे पता चला भाई ये मैं कुछ भी कर सकता हूँ। It's a form, like it's a confidence which came from, like came inside me कि भाई this can also happen, that can also happen, whatever I think about can happen. फिर बाद में मुझे नवरात्रि के एक अच्छा देवी कवच है, तो देवी कवच में एक अच्छा कोट है उसमें कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितः। तो उसका अर्थ है कि जो भी आप इच्छा करते हो, जिसकी आप इच्छा करते हो वो हो जाता है, वो हो जाता है। एंड दैट when I was devoting during these 9 days of Navratri, तब मुझे ये याद आया कि हो सकता है, अगर खुद के अंदर का अगर डर निकालो तो सब कुछ हो सकता है। तो यही तो एक बात है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितः। जो शक्ति जो हमारे अंदर है, अगर हमें उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है तो कुछ भी हो सकता है। And that Shakti within me, that power within me gave me the confidence to do it. And it happened. और क्या हुआ कि मेरे अंदर में जो भी डर था, मैं कर सकता हूँ, पर उस डर ने मुझे रोका। वो डर ही निकल गया, तो रुकना भी वो तो निकल ही गया। अब रोकना, अब अब रोकना इम्पॉसिबल है, अब मुश्किल है। तो तब मुझे समझ में आया कि डर एक इमेजिनरी टाइगर है, एक इमेजिनरी एनिमल है जो आपको हमेशा घबराता है। एंड देयर इज वन ब्यूटीफुल कोट विच वाज given by my guru. So I don't know if I will be able to like say it properly or not, but उसमें कहा था कि kill all the imaginary tigers. तो वो बाद में पता चला कि kill all the imaginary tigers। और जब वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, अमेजिंग रिजल्ट्स अमेजिंग आ रहे थे। सो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने मतलब पहले ही मुझे आ, बताना शुरू किया कि भाई डर कुछ नहीं होता। अपने पीयर्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, खुद से, अपने गुरु से मैंने वो सारी चीज़ें सुनी थी, बट जब वो प्रैक्टिकली हुआ तब मैं उसको पूरी तरह से पहचान पाया। एंड दैट वर्कड अमेजिंग। मतलब अभी क्या है ना, अभी काम तो करता हूँ, अभी डर नहीं है। गलती हुई हुई, कुछ नहीं होता, करेक्ट करो खुद को। इफ़ यू हैव द पावर टू करेक्ट योर सेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग। अगर तुम करेक्ट नहीं कर सकते, अभी वापस से उसी स्टेप पे आके वापस से एक गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती उसी स्टेप में करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, तो गलतियों के बारे में फियर है वो भी निकालना और गलतियाँ भी अपने करेक्ट करना। सो दैट इज़ ऑल्सो अ केस वी कैन डू हियर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे सीखने को मिली और बाद में पता चला कि द फियर इज़ इमेजिनरी। बस जस्ट किल योर फियर्स, there's nothing else you have to worry about, there's nothing else you have to stress about, because if you don't do the mistake you will not understand where you have mistaken or at what phase you have mistaken. But if you start to correct yourself, then it will work as a charm. Then why to fear?
तो ये था एपिसोड या फिर वीडियो फेयर के बारे में। सो ये 9 दिन मेरे लिए बहुत पावरफुल रहे एंड दशहरा वाज अमेजिंग। सो इट वाज अ बेस्ट नवरात्रि आई एवर सेलिब्रेटेड। सो नवरात्रि बाहर की होती है ना, तो इस बार मैं कह सकता हूँ कि मेरे अंदर के एक रावण को तो मार दिया मैंने, और वो है डर का रावण। तो जब उसको मार दिया तब भी देखते, डर को मारा तो अब अहंकार भी जग सकता है, ईगो भी जग सकता है, तो उसको भी मारना पड़ेगा कभी ना कभी तो। बट आई sincerely I thank to the goddess, the 9 goddesses. So as being a devotee of Shakti myself, so I can say that this Navratri, the puja happened inside me, the bhakti happened inside me instead of outside, the cleansing happened inside me, and at least one demon or one Ravana was killed. That was fear. Thank you for watching this video, and जाते जाते एक ही चीज़, डरना मना है।